देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि हम किसी व्यक्ति के पास जाते हैं, और इनविट हम जाने के बाद जो भी कोई ना कोई कहीं ना कहीं वो हमारा जान पहचान का है, समझ मार रही हूँ। जान पहचान का है, रिलेटिव है या दोस्त है या वो भी है, जाएंगे। और वो व्यक्ति हमको कोई ना कोई चीज को ऑफर करेगा, जैसे कि हम फॉर्मेलिटी बोलते हैं उसको, चाय पिलाएगा, नमकीन बिस्किट वगैरह ये सारी चीजें, पानी ऑफर करेगा। तो हमको क्या करना है, वो सारी की सारी चीजें हमको ले लेनी, पानी भी पी लेना है, चाय भी ले ली हमने, चाय लेने के बाद नमकीन बिस्किट वगैरह सारा का सारा खा लिया। ठीक है, समझ में आ रही है? आपको सारे लोगों को समझ में आ रही है? अब फिर क्या होता है, जैसे ही हमने सारी चीजें कर ली, हालचाल पूछ लिए हमने उसकी मम्मी पापा के, उसने हमारे मम्मी पापा के, सारे हालचाल पूछ लिए। अब हालचाल पूछने के बाद जैसे ही हम उसके घर से निकलते हैं, और उससे 3 मिनट पहले, बिफोर 3 मिनट पहले, फिर हमको बातचीत करना स्टार्ट करनी है। आप जाते ही पहले बातचीत नहीं करनी है, वो आप ड्रेस कोड में जाएंगे, सारी चीजें में जाएंगे। वो आपसे ये पूछेगा कि भाई आज टाई वाई लगा के कैसे हो, किस तरीके से हो। तो आपको ये बताना है कैसा लग रहा हूँ मैं। आपको क्या बताना है, कैसे लग रहा हूँ। वो कहेगा कोई कंपनी में तो काम नहीं कर रहे हो, नहीं कंपनी वंपनी में तो जो भी है, लेकिन मैं कैसा लग रहा हूँ आपको। तो वो कहेगा अच्छे लग रहे हो, चलो बहुत बढ़िया, तो आप भी बनना चाहते हो, अच्छा, कि हाँ मैं भी बनना चाहता हूँ, वो भी कहेगा अच्छा। ठीक है। तो ऐसे ही करके आप जाते हैं, जाने के बाद 3 मिनट पहले जब उसके घर से निकलने वाले होते हैं, आपके पास एक हमारा टूल है, वो उसको कहते हैं इनविटेशन टूल। क्या कहते हैं? इनविटेशन टूल कहते हैं उसको, इनविटेशन कार्ड कहते हैं। उस कार्ड को उस व्यक्ति को देना है, और देने के बाद फिर आपको बताना है, कल कल हमारे शहर में गाजीपुर पे, और अपने वेन्यू का एड्रेस जो भी लैंडमार्क है, जैसे कोई मंदिर है, या कोई स्कूल है, या कोई बैंक है, एसबीआई बैंक है गाजीपुर में, उसके ऊपर एक हॉल है। उसमें पहली बार एक ऐसा प्रोग्राम हो रहा है जिसमें कि जो हमारे धार्मिक ग्रंथ है उसके बारे में आपको बताया जाएगा। जैसे कि भागवत गीता है, हनुमान चालीसा, इसके बारे में पूरे डिटेल से बताया जाएगा, कितने लोग इसको पढ़ रहे हैं, कितने लोग नहीं पढ़ रहे हैं। और नई तरीके की एक भागवत गीता आई है, डिजिटल गीता आई है। अगर उसमें आएंगे तो आपको ये जानकारी भी आपको मिलेगी। तो बोलेगा क्या क्या करना पड़ेगा, कैसे क्या करना पड़ेगा, क्या होगा। तो उसको केवल आपको इन्विटेशन कार्ड देना है, और ज़्यादा जानकारी तो मुझे नहीं है। और मुझे क्या है कि मुझे कहीं और भी जाना है। ठीक है, आप इन्विटेशन कार्ड देंगे, और उसको आप इन्विटेशन कार्ड देंगे। अच्छा ये बताइए कि आपको कल कितने बजे आओगे, तो ऐसे करके पूरा उसको डिटेलमेंट ये लिखा कर लेंगे। ठीक है। एक तो हम इस तरीके से इनवाइट करेंगे, पहली बात तो ये। ठीक है। और इससे पहले एक चीज और है, उससे टाइम भी हमें सिक्योर करना है कि वो कल फ्री है नहीं फ्री है, क्योंकि अगर फ्री है तो ही आपको कार्ड देना है, अगर फ्री नहीं है तो उसको कार्ड नहीं देना। ठीक है। अब कुछ लोगों के दिमाग में एक चीज और आएगी कि भाई सारे लोगों को भागवत गीता के बारे में अधिकतर पता लग गई है। ठीक है, भागवत गीता के बारे में पता लग गई, सारी चीजें पता लग गई है, तो फिर अभी हम दूसरा इन्विटेशन कैसे देंगे? दूसरा इन्विटेशन ऐसे देंगे कि वही पहली ऐसी बात करनी है हमको, जैसे कि गए हम, चाय नमकीन बिस्किट वगैरह सारा चीज हमने खा लिया। और खाने के बाद जैसे ही हम 3 मिनट पहले हमसे पूछना है आपको कि कल आप 10 बजे फ्री हैं। ठीक है, 10 बजे फ्री हैं या आप फ्री होंगे, क्योंकि आपको मालूम बैंक में नौकरी करता है या टीचर है, तो आप तो कल तो फ्री ही होंगे। तो बोलता है कि मैं फ्री हूँ। तो आपको वो कार्ड को देना है, कार्ड को देते वक्त बोलना है कि एक ऐसी इंफॉर्मेशन दी जा रही है जिससे कि जो लोग जो लोग पहले से कुछ ना कुछ काम को कर रहे हैं, पहले से कुछ काम कर रहे हैं, क्योंकि वो पहले से काम करता है, ये आपको मालूम है कि भाई ये पहले नौकरी करता है। जो पहले से कोई ना कोई व्यक्ति काम कर रहा है, और उसके लिए अगर घर बैठे 2-3 घंटे अगर इस काम को करता है, तो हर महीने 3-4 हज़ार रुपये वो कमा सकता है। 3-4 हज़ार रुपये को वो कमा सकता है। अगर उसमें आप आते हैं तो ये जानकारी मिलेगी। और बाहर से डेलीगेटेड आ रहे हैं, बाहर से डेलीगेट आ रहे हैं। और आपको ये वो व्यक्ति पूछेगा कि हर हर बार होता है, हर संडे को होता है। तो आपको ये नहीं बताना है कि हर संडे को होता है, मेरी बात को ध्यान रखना। आपको ये नहीं बताना है कि हर संडे को होता है। हम लोग क्या करते हैं, गलती क्या कर देते हैं, हम गलती कर देते हैं, हाँ सर हर संडे को होता है। तो व्यक्ति बोलता है कि ठीक है यार, कल तो रहने दो, कल तो गर्मी ज़्यादा है, और गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, पानी पड़ रहा है, और मैं अगले संडे को आता हूँ। ठीक है। आपको आपको जिज्ञासा, जिसको क्या कहते हैं, जिज्ञासा, और इंग्लिश में कहते हैं क्यूरियोसिटी। बंदे के अंदर क्या है, बंदे के अंदर क्या होना चाहिए, एक जिज्ञासा होना चाहिए, कुछ उसको पाने की, यानी कि उसको ऐसे ऐसा माहौल आपको क्रिएट करना है कि व्यक्ति को सोचे कि आना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से समझ में आ रही है? एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट को इनवाइट करना है आपको, कोई आपका स्टूडेंट है उसको इनवाइट करना है। तो उसको बोलना है कि देखिए, कल कल
एक मनहार शहर में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है, बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन दी जा रही है, जो कि जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, जो कि पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ाई करने के साथ साथ अपनी पॉकेट मनी ले सकते हैं, पॉकेट मनी कमा सकते हैं। और आपको उसमें कुछ नहीं करना है, घर बैठ के भी, पहले ये बोलना है, घर बैठ के भी घंटे 2 घंटे अगर आप काम करते हैं तो आपकी पॉकेट मनी निकल सकती है। उसमें अगर आप आते हैं जानकारी मिलेगी। व्यक्ति पूछता है कि दो लोगों को बनाने का बिजनेस तो नहीं है। व्यक्ति पूछा है कितने पैसे लगेंगे, और व्यक्ति ये पूछता है कि सेप शॉप तो नहीं है। तो आपको ये बोलना है कि आप वहां पर आके देखिए, जानकारी मिलेगी आपको सारी चीज, उसको बात को थोड़ा सा नेगलेक्ट कर देना है, ठीक है। तो ये बातचीत होगी। लेकिन फिर भी अगर वो व्यक्ति पूछता है, फिर भी व्यक्ति अगर पूछता है आपसे कि नहीं नहीं आप बताओ बताओ, तो उससे पूछ दो कि अच्छा आपने एक सवाल पूछा था कि सेप शॉप तो नहीं है, सेप शॉप में क्या होता है, ठीक है। आपका क्या है कि सेप शॉप में क्या होता है, थोड़ा टाइम निकालिए। फिर सेप शॉप में क्या होता है, वो सेप शॉप के बारे में बताएगा, ठीक है। फिर वो बताएगा ऑरिफिलेम तो नहीं है, कि ऑरिफिलेम क्या होती है। फिर क्या है कि फिर वो बताएगा कि आरसीएम तो नहीं, आरसीएम क्या होती है। तो आप क्या करेंगे, उसको जानकारी ले लेंगे। अगर वो अच्छी जानकारी होती, किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग की जानकारी होती, चाहे वो आरसीएम की होती, चाहे ऑरिफिलेम की होती, चाहे एमबे की होती, अगर अच्छी जानकारी होती, तो वो कहीं ना कहीं उस काम को कर रहा होता, कहीं ना कहीं उस काम को वो कर रहा होता। लेकिन वो उसको जानकारी नहीं है, उसको जानकारी नहीं है। जब मैं काम कर रहा था, अभी भी मैं काम करता हूँ, लोगों से बातचीत करता हूँ, तो लोग कहते हैं कि सेप शॉप तो नहीं है। तो मैं पूछता हूँ कि सेप शॉप क्या है, शेप शॉप के बारे में बताइए। तो शेप शॉप के बारे में क्या बताता है, मैं बता देता हूँ आपको। दो चीज बताता है। दो चीज क्या बताता है कि ये बताता है कि इसमें प्रोडक्ट लेना पड़ेगा और लोगों को जोड़ना पड़ेगा, प्रोडक्ट लेना पड़ेगा और लोगों को जोड़ना पड़ेगा। और इतनी बात उसको पता है, और इससे ज्यादा किसी व्यक्ति को कोई पता नहीं है। समझ में आ रही है। उसको ये नहीं मालूम है कि व्यक्ति पूरी जिंदगी लगा रहा है, ये नहीं पता है कि लीडरशिप की क्वालिटी क्या है, ये नहीं पता है कि किस तरीके से खुशी आती है, ये नहीं पता है कि ऑडी कैसे आती है, ये नहीं पता है कि 1 करोड़ रुपए का चेक आता है। फिर उस व्यक्ति को पता है कि भाई आपको ज्यादा जानकारी नहीं है इसकी, सबकी जो भी आप बता रहे हैं इसकी जानकारी लेने के लिए अगर आप आते हैं, पूरी प्रॉपर तरीके से जानकारी आपको वहीं पर मिलेगी। समझ में आ रही है। वहीं पर मिलेगी। इस तरीके से व्यक्ति क्या करता है, तो आपको बताना है। और हम प्लान दिखाने के लिए भी जाते हैं, प्लान दिखाने के लिए जाते हैं, तो प्लान दिखाते वक्त भी वो व्यक्ति बोलता है कि कहीं वो तो नहीं है, एम्बे तो नहीं है, और फिल्म तो नहीं है। लेकिन हम फिर इमोशनल हो जाते हैं, हम बता देते हैं कि हाँ उसी तरीके का जैसा ही है, उसी तरीके का जैसा है। लेकिन आपको किसी भी हर हालत में आपको ऐसे माहौल बनाना है कि उसको प्लान दिखाना जरूरी है, ठीक है। प्लान दिखाने, क्योंकि आप खुद सोचो कि अगर मेरे लिए दो बनाने का बिजनेस तो नहीं है, मेरे लिए तो भाई जिंदगी बनाने का बिजनेस है। क्या है कि जिंदगी बनाने का बिजनेस है, लोगों की जिंदगी बन गई है। ग्रेवाल साहब का साइकिल से आके और आज जहाँ तक आ गए हैं, जिंदगी बन गई है। अजय पंडित जी आज कहाँ से कहाँ पहुंच गए, तो ये लाइफ बनाने का बिजनेस है, ठीक है। समझ में आ रही है आपको। तो इस तरीके से रहता है। चलिए आगे हम शुरुआत करते हैं, आगे शुरुआत करते हैं। कुछ लोगों से और हम पूछते हैं भाई कैसे कैसे वो लोगों को इनवाइट करते हैं, किस तरीके से लोगों को इनवाइट करते हैं। संडे का हमारा प्लान चलता है। तो पहले पहले हम बातचीत करते हैं मिस्टर राम सिंह साहब से। राम सिंह जी, आप लोगों को कार्ड से कैसे इनवाइट करते हैं। थैंक यू सो मच सर, आपने बोलने का मौका दिया सर पैनल पे। तो सभी लीडर्स को मेरा तहे दिल से स्वागत है सर, तहे दिल से नमस्कार है। और अमृत तहे दिल सर, नवल सर को तहे दिल से सर प्रणाम सर। और सर ऐसे रहता है कि जैसे हम बातचीत करते हैं, प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, तो हमको पता चल जाता है कि ये बंदा क्या करता है। वैसे तो पता ही रहता है कि बंदा करता क्या है, उसके बारे में जानकारी रहती है, लेकिन कई बार क्या है, अननोन पर्सन भी होता है। तो जैसे कि चलते फिरते या कोई मिलता है, जैसे हम सिस्टम बताता है कि हम लोग कैसे भी किसी ना किसी तरीके से हम बातचीत कर सकते हैं, हम करते हैं, और उनको ये चीज पता चल जाती है कि ये बंदा क्या कर रहा है, क्या क्या कमा रहा है। तो फिर उसके बारे में हम अपनी बातचीत शुरू करते हैं सर, धीरे धीरे करके, कि आप चाहो अगर आप चाहो तो इस काम को करते करते आप एक्स्ट्रा इनकम भी कमा सकते हो, ऐसी जानकारी मेरे पास है। और इस बार संडे को यहाँ पे हमारे एक ऑफिस है, यहाँ पे एक हॉल है बीबीवाड़ा चौक के अंदर जो है, उसमें ये जानकारी मिलने वाली है। और इस जानकारी को देने के लिए हमारे पास चंडीगढ़ से कभी कभी जो हमारे बड़े जो सर हैं वो आते हैं। हम लीडर नहीं बोलते हैं, क्योंकि सर लीडर भी कई बार क्या है, सारे समझ लेते हैं कि लीडर या नेटवर्क मार्केटिंग वाले बोलते हैं।
तो वो कभी कभी होता है सर। तो ऐसे करके हम लोग बातचीत करते हैं सर। और अगर जरूरत है उसको इनविटेशन कार्ड देने की, तो दो प्रकार के मेरे पास कार्ड है सर, एक छोटे वाला है और एक बड़े वाला है। और दोनों कार्ड में से एक हम उनको क्या है, दे देते हैं, अगर उसकी लगता है कि ये ऐसा है। और फिर उससे क्या है, बार बार हम मिलते हैं सर। जैसे वो कोई भी काम करता है, चाहे वो कोई चाय वाला है या कोई दुकान वाला है, चाहे हमने उससे कुछ खरीदना है 10-20 रुपए का, तो उससे हम क्या है, एक रिश्ता बनाने की पहले कोशिश करते हैं। पहले मतलब फर्स्ट बार में भी हम इनवाइट नहीं करते हैं सर, पहले एक दो बार उसके पास क्या जाते हैं सर। थैंक यू सो मच सर बोलने को। चलिए, थैंक यू, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। अभी अभी हमारे बीच में एक और ग्रेट पर्सनालिटी मौजूद है, मैं उनको कॉल करता हूँ। और मिस्टर विजय कुमार यादव, थैंक यू गुरु जी, आपने बोलने का मौका दिया जिम ट्रेनर पे। आप संडे जी। आप लोगों को हर संडे को आपके गेस्ट आते हैं, आप उनको कैसे बोल के लाते हैं? थैंक यू गुरु जी, आपने मैं संडे को इनवाइट करता हूँ तो लोग मुझे 3 फुट रूल में मिलते हैं, तो उनको बोलता मेरा ऑफिस है डकोली में, हर्मिटेज प्लाजा में, और वहाँ पे हमारे एक मतलब जो हम जानकारी देने से पार्ट टाइम 20-25 हज़ार रुपया कमा सकते हैं। तो वो पूछता है कि ये क्या चीज है। मैंने हमारे पास आइए, वहाँ पे आपको प्रॉपर जानकारी मिलेगा, यहाँ मैं कुछ नहीं बता सकता हूँ। हमारे ये एड्रेस है, और वहाँ पहुंचे, हम वहाँ खुद मिलेंगे। तो कुछ लोग हमारे आ जाते हैं, कुछ नहीं आते ऐसे। मतलब कोशिश करता हूँ हर संडे हमारे 3 फुट रूल का ही बंदे आते हैं वहाँ पे, हर संडे। अच्छा, बस इतना ही बता दो। ये मिस्टर विजय कुमार यादव हैं। विजय कुमार जी रहने वाले बिहार के हैं और चंडीगढ़ में काम कर रहे हैं। इनका हर बार ये एक इनको एक स्पेशलिस्ट है। किस चीज के स्पेशलिस्ट हैं ये अननोन व्यक्ति को लोगों को लेके आते हैं। अननोन व्यक्ति इन्होंने इनकी लिस्ट में अननोन व्यक्ति हैं और अननोन लोगों को इन्होंने ज्वाइन कराया अभी तक। इनका जान पहचान का नहीं है कोई भी, ये ड्राइवर का काम करते हैं, इनका जान पहचान का नहीं है। ये हर व्यक्ति से बात करते हैं, इनको किसी भी तरीके से कोई भी डर नहीं लगता है किसी से बात करने में। हर व्यक्ति से चलते फिरते बात करते हैं। ये कैसे कैसे बात करते हो आप? इतने लोगों से कैसे बात कर लेते हैं आप? क्या आइडिया लगाते हो? आपके मन में कुछ आता नहीं है कि ये क्या बोलेगा, किस तरीके से बोलेगा? ये मना नहीं करते कुछ आप? मैंने देख पा रहा हूँ कि आप हर व्यक्ति से, आप पुलिस वाले से भी बात कर लेते हो, और रेलवे स्टेशन पे बात कर लेते हैं, बस अड्डे पे बात कर लेते हो, डॉक्टर से भी बात कर लेते हो, बड़े बड़े लोगों, अधिकारी लोगों से बात कर लेते हो, पंडित लोगों से बात कर लेते हो, प्रॉपर्टी डीलर से बात कर लेते हो। कैसे कैसे बात कर लेते हो? कुछ मन में आता नहीं है आपके? नहीं, मैं कहीं भी जाता हूँ तो मैं ऐसे, जैसे एयरपोर्ट में गया तो मुझे आर्मी पर्सन मिला, कोई 3 स्टार गाड़ी में लगा हुआ, तो मैं उसको बोलते हेलो सर। तो ये 3 स्टार है, जो ये कौन सी अफसर होता है। तो उसी से मुझे जानकारी मिल, बोलता है ये 3 स्टार जनरल साहब होते हैं या ब्रिगेडियर साहब होते हैं, ऐसे कुछ बताते हैं। हेलो सर, मेरा नाम विजय कुमार, मैं भी सेक्टर 6 में रहता हूँ, शक्ति द्वार के सामने आपके चंडी मंदिर है। और बहुत बढ़िया सर। और मैं एक जनरल साहब के पास काम करता हूँ, तो मैं वो जनरल साहब को बोल देता हूँ ये एडी रेजिमेंट में पीएस जग्गी था, वहां मैं 15 साल काम किया हूँ। तो वो जो आर्मी पर्सन है वो हमारे क्लोज हो जाते हैं जी, ये तो आर्मी पर्सन है, वो विश्वास करते हैं हमारे पे कि ये भी आर्मी से मतलब वहां पे जुड़े हैं। तो ऐसे वैसे करते हैं, जहां भी जाता हूँ मैं तो 3 फुट रूल का ही करता हूँ जो भी है। चलिए, बहुत बढ़िया, थैंक यू। हाँ, इन्होंने इन्होंने एक चीज और एक चीज और बताई, अच्छी लगी, वो मैं भी करता हूँ। जैसे कि जब मैं अननोन शहर में काम कर रहा था जोधपुर में, तो मुझे सर ने बताया कि भाई आप जो लोगों से पूछिए अट्रैक्शन उनका क्या रहता है। जैसे कि इन्होंने बताया कि भाई किसी के स्टार लगे हुए हैं, तो उससे पूछ लेते हैं यार जिसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, स्टार काय के हैं, ये किस चीज के स्टार है। ठीक है, इन्होंने क्या बोला कि स्टार लगे रहते थे, पूछता हूँ, वही लोग बताते हैं कि 3 स्टार वाला जो होता है, तो किस चीज के स्टार है, तो वो व्यक्ति बताएगा ही बताएगा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो मैं जब लोगों को, नए नए लोगों को इन्वाइट करता हूँ, तो कैसे, जैसे कि अब 3 फुट रूल और कैसे काम करता है, 3 फुट रूल और कैसे, यानी कि आपको कोई एड्रेस पूछना है, चाहे बेशक आप उस गली का एड्रेस मालूम है, उस जगह का पता है, गली नंबर 2, गली नंबर 4, गली नंबर 5, सारा कुछ मालूम है, लेकिन फिर भी आपको वहीं पर ही पहुंच, चाहे बेशक उस गली के सामने खड़े हो और आपको मालूम है इस घर में जाना है, लेकिन फिर भी गली के कोने पे किसी व्यक्ति से इनवाइट करने के लिए आपको क्या करना है, पूछना है कि भाई ये गली नंबर 4 बीवी वाले चौक और मकान नंबर 1674 है, ये किस जगह पर है। तो व्यक्ति क्या बताएगा? बताएगा ही बताएगा, बातचीत करेगा नहीं करेगा?
आपसे बातचीत करेगा, बताएगा ही बताएगा, बातचीत करेगा बताएगा, तो आपको इससे पता लग जाएगी ये व्यक्ति हमसे बातचीत करने के लिए तैयार है या नहीं है। चलो बहुत बढ़िया है। हमारे अभी 2 लोग हो चुके हैं और हम तीसरे व्यक्ति को और हम इनवाइट करते हैं। अभी हमारे बीच में है मिस्टर चंदन जी हैं पानीपत से। चंदन जी, आप भी अभी नए शहर में काम कर रहे हैं, कैसे कैसे लोगों को आप बातचीत कर रहे हैं आप? जी गुरु जी नमस्कार। हमें नमस्कार। ग्रुप पैनल बोलने के लिए नमस्कार, और सभी ग्रुप पैनल पे उपस्थित सभी स्टेप के बंधु को नमस्कार। गुरु जी, जी जैसे मैं फील्ड में जाता हूँ, और जैसे कोई बंदे मिलते हैं, कोई परेशान रहता है, ज्यादातर बंदे तो यहाँ पे नौकरी की तलाश में आते हैं, जो परेशान दिखते हैं उनसे पूछता हूँ, तो वो बताते हैं कि ऐसे ऐसे समस्या है, गेट पास नहीं बनी या कुछ नहीं बन रही। फिर उन्हें बोलता हूँ कि आप चलो गेट पास आपका बन भी जाएगा, लेकिन आगे अगर कोई साइड से इनकम ना हो, तो जैसे अभी आप बैठे हुए हो वैसे ही बैठोगे। कि देखो मैं भी अंदर काम करता हूँ, लेकिन काम करते करते मैं साइड से भी इनकम करता हूँ। मान लो कल नौकरी छूट जाए तो साइड से इनकम रहेगी तो दिखते नहीं आएंगी। इस तरह के तो फिर वो सुख होते हैं, कौन से कंपनी में काम, कौन सी संस्था है बताइए आप। मैं बताऊंगा, अब अभी हमारे पास टाइम नहीं है, मैं अभी जा रहा हूँ। जब टाइम मिलेगा तो बता दूंगा, आप अपना नंबर मुझे दे दीजिए। ऐसे करके सर करते हैं गुरु जी। चलो बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ऐसे करके नंबर ये एक्सचेंज कर लेते हैं। चलिए बहुत बढ़िया है। और हम 2 लोगों से और जानकारी लेते हैं। और हमारे नए व्यक्ति हैं बिल्कुल, ये हमारे ग्रेट टाइगर है मिस्टर सीताराम जी। सीताराम जी, विद्युपुर से सीताराम जी। प्रणाम गुरु जी, इतने बड़े पैनल पे मुझे बोलने का मौका दिए। गुरु जी, इनविटेशन करते हैं तो सबसे पहले अननोन लोगों को तो उनके बारे मैं अपने बारे में बताता हूँ। उसके बाद उनके बारे में जानकारी लेते हैं कि वो क्या करते हैं, और मान लीजिए रोज संडे को क्या करते हैं। तो ऐसे में बात करके, और मैं कल एक ड्राइवर को इनविटेशन दिए थे जो लिफ्ट मांगे थे, और उसके बाद हम एक नंबर भी एक्सचेंज कर लिए थे और उनका इनविटेशन भी कर दिए थे। वहाँ पर विदुप में शनिवार को वहाँ पर प्लान होता है, न्यू प्लान। तो ऐसे करके हम कर लेते हैं गुरु जी। चलिए थैंक यू सो मच, थैंक यू। सीताराम जी ने क्या किया, लिफ्ट दिया और लिफ्ट देने के बाद और एक्सचेंज कर लिया। ठीक है, या आप लिफ्ट दे सकते हैं या आप लिफ्ट ले सकते हैं। समझ में आ रही है? लोगों ने काम, लोगों के पास मोटरसाइकिल भी थी, लोगों के पास कार भी है, लेकिन उनकी लिस्ट खत्म हो गई है, तो भी वो लिफ्ट ले लेके काम को कर रहे हैं। काम करने के 1000 तरीके हैं और काम ना करने के 1000 बहाने हैं। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? चलिए, हमारे बीच में एक और लीडर हैं, उनको भी कॉल करते हैं, उनके बाद फिर हम एक लीडर को कॉल करके फिर एंड करेंगे। और वो कोई और नहीं है, हमारे पर लेवल पे लीडर काम कर रही है। अभिमन्यु टारगेट उन्होंने अचीव किया है और डायरेक्टर के साथ उन्होंने मीटिंग की है। वो कोई और नहीं है, वो रेणु कुमारी है। मैं चाहूंगा रेणु कुमारी के लिए बहुत जोरदार ताली। प्रणाम महागुरु जी, आवाज आ रहा है? जी जी आ रहा है। इस पैनल पर उपस्थित महागुरु जी को मेरा नमस्कार, जादव सर को मेरा नमस्कार, रामनवल सर को, अजय सर को, आकृति मम सागर श्रीवास्तव सर को, और मेरे ग्रेट ऑफलाइन अवधेश सर को भी मेरा नमस्कार, पवन सर को भी मेरा नमस्कार, और इस पैनल पर उपस्थित सारे लीडर को भी मेरा नमस्कार। मुझे अगेंस्ट इस पैनल पर बोलने देने के लिए थैंक यू गुरु जी। और ये आज इनविटेशन का बात है, तो इनविटेशन बहुत अच्छी बात है कि हम कैसे कर सकते हैं इनविटेशन। हम ज्यादातर हम अननोन नंबर को ही किए हैं, और अननोन नंबर ही हमारे साथ काम आज कर रहे हैं। चाहे वो विभा मैम हो, चाहे बहुत सारे लोग हैं, उर्मिला मैम है, ये सारे लोग को हम जानते तो थे, लेकिन हम बहुत दूर से जानते थे, मतलब उस लाइन में गए तब जानते थे। लेकिन अनजान व्यक्ति ही इस सिस्टम में बहुत अच्छा काम करते हैं, क्योंकि गुरुजी बताते हैं, हमारे अध्यक्ष सर बताते हैं कि अगर आप अननोन आदमी को अगर उन्हें इनवाइट करते हैं तो आपके सिस्टम में वो ज्यादा देर टिकेगा भी, काम भी करेगा और बहुत अच्छा काम करके दिखाएगा। तो इसलिए, और हम तो ज्यादातर बृहस्पति को जब हम उधर से रिटर्न होते हैं या मार्केट जाते हैं, तो हमारा मार्केट से घर का दूरी 3 मिनट लगता है, और ऑटो से आने में हम ज्यादातर टोटो में ही उनको इनवाइट कर पाते हैं, क्योंकि हम बैठते हैं तो हम अपने बारे में तो कम बताते हैं, हम उन्हीं से पूछते हैं कि आप जीविका में काम करते हैं या आप आशा का काम करते हैं। तो वो पूछता है कि क्यों, आप इसके बारे में क्यों जानना चाहते हैं। हम कहते कि हम भी कुछ करना चाहते हैं, और मैं भी उसी चीज को जानकारी चाहती हूँ जो वो करती है। तो ऐसे पता रहता है कि वो करती है, बैग वगैरह लिए हुए रहती है, तो करती है या नहीं करती है हम पूछते हैं, तो बताती है कि नहीं हम इसमें नहीं करते हैं, इसमें नहीं करते, ये चीज जरूर करते हैं।
तो हम बोले कि कितना मिल जाता है, तो बताती है अपना डिटेल्स। तो हम बताते हैं कि से अगर इतना मिलने से वाकई में ये सारी चीज मतलब कि ऐसा इतना पैसा मिलता ही है, तो काम तो बहुत करना पड़ेगा। तो इस तरह से हम उसको बताते तो बोलते हैं कि हाँ काम बहुत करना पड़ता है, लेकिन हम बताते हैं कि हमारा घर तो पास आने ही वाला है, हम तो उतर जाएंगे, लेकिन इसकी जानकारी मुझे पूरा चाहिए, आप कैसे दे सकते हैं। तो वो बताती है कि आप मेरे घर पे भी आ सकते हैं, या मैं फ्री हूँ तो मुझे मार्केट में मिल सकते हैं। तो हम मार्केट में तो बताते हैं कि मैम मार्केट में तो बहुत शोर शराबा रहता है, लेकिन एक मतलब कि हमारे पास एक जगह है, उस जगह अब अगर आप आ जाते हैं तो हम अच्छे से जानकारी आपकी ले सकते हैं। तो बोला कि ठीक है हम आ जाएंगे, और आपको अगर हो सकता है तो आप भी उस काम को मतलब कि अथी हम डॉक्यूमेंट्स दे देंगे, आप कर दीजिएगा। तो वो ऑफिस पर आती है, इस तरह से उसको ऑफिस पर बुला के, और उसके बारे में जब वहां पे आती है तो बताती है कि ऑफिस किस चीज का है। जब वहां पर आती है तब हम उसको बताते हैं कि ये ऑफिस मेरा है, मैं खुद की चलाती हूँ, ये ई कॉमर्स का बिजनेस है। तो वो हमसे ही पूछने लगती है कि ई कॉमर्स का बिजनेस है क्या। इस तरह से हम इनवाइट कर सकते हैं, और महिलाओं को भी और जेंट्स को भी कर सकते हैं। थैंक यू गुरुजी मुझे बोलने देने के लिए। मागुर जी म्यूट है आप, प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। चलो बहुत बहुत थैंक यू। अभी मैं चलिए, हमारे बीच में एक मैम है, सावित्री मैम है, और चंडीगढ़ से हैं वो, और उनके बारे में मैं थोड़ा बता देता हूँ। आप अभी ये ये इनकी एक शॉप है, शॉप पर बैठी हैं, और इन्होंने एक बोर्ड लगा रखा है, ये अपने वेलनेस का और सारी चीज़ों का प्रोडक्ट रख रखे हुए हैं, और इस तरीके से ये काम कर रही हैं। तो मैम आपका स्वागत है, और आपके मन में कैसे विचार आया इस तरीके करने का, कैसे लोगों को आप प्लान दिखा रही हैं, कैसे इनवाइट कर रही हैं, थोड़ा सा बोलिए। मैं चाहूंगा सावित्री मैम के लिए बहुत जरूरत है। आप अनम्यूट करिए, अनम्यूट करो। ठीक है। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार। हाँ जी, ये देखिए मेरे प्रोडक्ट हैं, ये नोनी है, ये रखिए। और मैंने एक बोर्ड भी बनवाया हुआ है इनके लिए। ये देखिए। देखो तो देखो किस तरीके से काम कर रही है मैम। हाँ जी। और मेरी पहले मतलब हमारी शॉप है, तो मैं यहीं पे इनविटेशन देती हूँ, यहीं पे मैं प्लान दिखाती हूँ ज्यादातर। और अगर सर मैं एक गलती कर रही थी कि मैं सही सच्चाई बता देती थी। अब हम्म। आपने जैसा बताया मैं वैसा ही करूंगी, ताकि मेरी टीम ज्यादा से ज्यादा बन सके। वेरी और गुड। मैं बड़े ध्यान से आपकी बातें सुन रही थी। हाँ जी। और जैसा मतलब अगर किसी को इनविटेशन देना है तो मैं पहले पूछ लेती हूँ कि भाई संडे को हमारा मतलब वेन्यू है बल्टाना में, और वहां पे आपने आना है, ये टाइम रहेगा। तो वो अगर वो कहते हैं कि हाँ भाई हम आ जाएंगे, हमारे पास टाइम है, तो मैं वो दे देती हूँ इनविटेशन कार्ड, नहीं तो नहीं देती हूँ। हाँ जी। चलो बहुत बढ़िया है मैम। हम आपसे पर्सनली, आप मुझे फोन करके ना, जो जो आपके साथ जो भी व्यक्ति यहाँ पर काम यो है, यहाँ पर इतने भी लोग हैं, कुछ कुछ चैलेंज आ रहा है आपको काम करने में, तो आपकी अपलाइन में जो भी लीडर है, एक्टिव लीडर, उससे पूछ लो, और नहीं तो मेरे से पूछ लीजिए कि हम काम तो कर रहे हैं, काम नहीं हो पा रहा है। तो इन्विटेशन के टाइम में क्या होता है मैम, होता ये है कि हम सारी बातें बता देते हैं, तो व्यक्ति ढंग से देख तो नहीं पाता है, क्योंकि आपको मालूम है कि एक बार किसी व्यक्ति को प्लान दिखाएं और फिर उससे बातचीत ना करें हम, या प्लान दिखाने के बाद उसका फॉलोअप 10-15 बार ना करें, तो इस बिजनेस के बारे में उसको समझ में आता नहीं है। समझ में आ रही है? तो बार बार उसको समझाना पड़ता है, तब समझ में आती है। इन्विटेशन के बारे में मुझे भी कई बार मेरा इन्विटेशन फेल हुआ, क्या है, कई बार मेरा इन्विटेशन फेल हुआ। बार बार मैं लोगों को इनवाइट कर रहा था, लेकिन लोग नहीं आ रहे थे, क्योंकि मेरे से पूछते थे क्या है, मैं सारी चीज़ बता देता था कि इसमें ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है, ऐसे ऐसे करके आना है, कोई नहीं आता था। लेकिन फिर जो है बताया सर ने कि वही ऐसे ऐसे करके बताना है, तब बताना है, क्योंकि लोगों के दिमाग में कुछ पहले से इतनी सारी कंपनी आके रखी हुई हैं और पैसे लेके चली गई हैं, तो इस तरीके से क्या है, व्यक्ति के दिमाग में क्या रहता है, कंफ्यूजन रहता है। लेकिन 2016 से फिर 2021 में आया, फिर अभी 2023 में आया, लगातार लगातार इसका कुछ ना कुछ इसमें बदलाव हो रहा है, और इसका
कोई नियम आया है, मोदी जी ने नियम निकाला है, तो अब कोई कंपनी जाएगी नहीं। तो पहले से लोगों को मालूम है कंपनी चली जाती है। इसमें क्या होता है कि कम और अब कोई कंपनी जाएगी नहीं। अब कंपनी नहीं जाएगी, जाएगा कौन? बंदा जाएगा। अब कौन जाएगा? बंदा जाएगा, कंपनी नहीं जाएगी। और बंदा जाने का मतलब ये है कि जब बंदा यहाँ उधर नहीं काम कर पाएगा तो वो कहीं नहीं काम कर पाएगा। समझ में आ रही है? तो इस तरीके से रहता है। चलिए बहुत बढ़िया। और ये मैम को मैं बड़ा सलूट करता हूँ इतनी एज पर। ये सवेरे मैं देख पा रहे हैं आप, सवेरे 6:30 बजे से जो पहले मीटिंग होती थी हमारे साथ की, उसमें भी मैम को मैं देखता था और लगातार लगातार मीटिंग में आती। 6:30 बजे बहुत सारे लोग सो रहे हैं, बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं पड़ी मार रहे हैं, लेकिन मैम का बहुत 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 योगदान है। बहुत बढ़िया। चलिए बहुत बढ़िया है। अभी हम हैप्पी एंडिंग की तरफ जा रहे हैं और हमारे बीच में एक और लेडी है, महिला शक्ति है, वो है सविता मैम। सविता मैम के लिए बहुत जोरदार तालियां। मैम, सविता मैम कैसे लोगों को आप लेके आती हैं, इन्वाइट कैसे करती हैं आप? प्रणाम गुरु जी। और ये पहले पे अमरीश यादव सर, पवन सर, ठाकुर सर, मोनी सर और रेनू मैम, अवधेश सर, राकेश सर, सचिन सर, सर आप प्लान के मेरे तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और ये हम मेरे एडुकेशन के बात करते हैं तो गुरु जी अगर मिल जाते हैं 3 रूम में तो उनको हम पहले तो हेलो हेलो करते हैं, नमस्कार मैम कैसे हैं, तो बोलते कि बढ़िया है। अगर आप कुछ करते हो तो बोलते कि हाँ कुछ करते हैं, और चाहे नहीं करते तो उनको बोलते कि मैम अगर कुछ जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो आप बोलते कि मैम आप बड़ी मैं पर्स टांग के चलते कुछ करते हैं क्या? कि हम यस करते हैं, हम ई कॉमर्स का जॉब करते हैं। पहले तो कंपनी का नाम नहीं बता, ई कॉमर्स का जॉब के बारे में बताते हैं। इसके लिए तो बोलते कि ये क्या होता है, ई कॉमर्स का जॉब होता है कि हम इसको जानकारी हम दे सकते हैं आपको। तो आपके लिए समय चाहिए तो कहाँ पे आएंगे? तो घर पे अगर समय देते तो घर पे चल जाते हैं, नहीं तो उनको ऑफिस के लिए इनवाइट देते हैं। तो नंबर लेते हैं, नंबर लेके मैम के पहले तारीफ करते, मैम आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा हमको। तो बोले कि अच्छा लगा, अगर आपको नंबर दे तो वो अपना नंबर देते हैं, हम अपना नंबर देके उनको कॉल करके बुलाते हैं। और ऐसे काम होता है। तो अगर वो बुलाते कि मैम आप घर पे अगर समय है तो आ सकते हैं, तो मैं गेस्ट आ सकते हैं, तो जाते हैं घर पे और प्लान ये सब डायरी प्लान सारे देखते हैं, तो उनको बिजनेस अच्छा लगता है तो ज्वाइन होता है। अगर आईडी और डीडी की बात करें तो क्या करना होता है? क्या मैं देखिए हर इंसान को सपना होता है कि मेरे बच्चे फैमिली, अगर हस्बैंड क्या करते हैं तो इतना इतना मेरे हस्बैंड कमाते हैं, काम करते हैं, क्या उतना में अगर सपना पूरा होगा कि नहीं? तो वो बोलते कि अगर 1000 रुपया भी आ गया सप्ते के तो महीना में 4000 होता है। अगर 4000 भी आ गए तो बच्चे के लिए ट्यूशन फीस, स्कूल फीस, जो गैस का जो भी प्रॉब्लम होता है वो तो क्लियर हो सकता था। हाँ यस हो सकता है। तो बता के और उनके लिए इनवाइट करते हैं और आते हैं संडे में आईडी भी लगा लेते हैं और काम होता है। तो बोलते कि मैम थैंक यू मैम बिजनेस में आने के लिए, थैंक यू सर। नमस्ते। क्या बात है, बहुत बढ़िया, गुड। थैंक यू ये सर। ये समझ में आ गया है आपके। और ये वीडियो मैं अभी लोड कर दूंगा यूट्यूब पर। बहुत बढ़िया। लास्ट में एक सर से और सुनते हैं, और वो बहुत ही जबरदस्त काम कर रहे हैं और अननोन लोगों के साथ काम कर रहे हैं। वही है हमारे जोश की मशीन, मिस्टर अवधेश जी। मैं चाहूंगा अवधेश जी के लिए बहुत जोरदार तालियां। महागुरु जी प्रणाम। प्रणाम फिर से प्रणाम। बोलने का मौका दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद महागुरु जी। महागुरु जी बहुत ही बेहतरीन। अगर सविता जी का कहा जाए तो सविता जी वाकई में बहुत बेहतरीन काम करके दिखाए हैं। हम सविता जी को फॉलोअप करने गए थे महागुरु जी, और फॉलोअप करना नहीं चाह रहे थे, लेकिन फॉलोअप करने गए थे तो मेरा एक क्वेश्चन था उनसे कि आप पढ़े लिखे कितना है। तो मैम ना थोड़ा नाराज हो गई और मैम सोचने लगी कि ये पूछते हैं पढ़े लिखे, तो बोले कि वो बोले कि पढ़ा लिखा तो नहीं है। तो हम कहे कि मैम नहीं कर सकते आप। तो मैम मायूस हो गई थी। और मैम ने फिर हमसे पूछा कि इसे जितना भी यहाँ पर लोन आता है ना सबको हम ही दिलवाते हैं। तो हमको लगा कि नहीं कुछ तो है, कुछ तो है। और मैम को हमने बोला कि ठीक है मैम आप कर सकते हैं। तो मैम 200 रुपया उस वक्त दिए निकाल के और बोले कि इसे सर हम शाम में भेज देंगे पैसा और मेरा आईडी लगा दीजिएगा। गुरुजी हम कभी सोच नहीं सकते थे कितना परचेज करेंगे। 90,000 का परचेज किए इन्होंने, 90,000 का परचेज किए। इनके पास कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो नहीं है। और महागुरु जी रहा इनवाइट की, तो इनवाइट तो हम हर इंसान को करते हैं। महागुरु जी हम मार्केट में चलते हैं तो लोगों से बातचीत तो करते हैं, लोगों से हम सोशल मीडिया के थ्रू बात करते हैं महागुरु जी। लेकिन हम बात जब करते हैं तो थोड़ा सा हमको बात को ध्यान देना है कि हम अगले से जो बात करते हैं सोशल मीडिया के थ्रू भी, तो अपने बारे में पहले बताना है, अपने बारे में बताना है। और हम सबको बताते हैं कि मेरा नाम अवधेश सिंह हुआ, हम महनार के रहने वाले हैं, और महनार के बगल में एक सिटी है, गांव है छोटा सा, एक बिलर चौक, वहां पर से हम बिलोंग करते हैं।
और साथ में ना पार्ट टाइम में कुछ करते हैं, पार्ट टाइम में कुछ करते हैं। तो कहता है क्या करते हैं, तो ऐसे प्रोफेशनल तो मेरा बिजली विभाग है, लेकिन बिजली विभाग में काम करते हुए पार्ट टाइम में कुछ ना कुछ तो कर लेते हैं। तो बोलता है क्या करते हैं, तो हम कहे कि अगर पार्ट टाइम में अगर कुछ करना चाहते हैं जीवन में घर बैठे बैठे अपने नौकरी को करते हुए, तो आप ना कि बहुमूल्य समय आप थोड़ा सा हमको दीजिएगा। हम बोलते हैं बहुमूल्य समय, तो अगला समझता है कि मेरे पास जो समय है उसमें से मांग रहा है। तो अगर उससे बातचीत हो गया तो बात करने के बाद जो है से फिर जो कहा ठीक है, और ठीक है तो नहीं आया तब कोई बात नहीं है। फिर हम जब फोन करते हैं तो हम यही बात बोलते हैं, गुड मॉर्निंग क्या हाल है, तो बोलता है बहुत बढ़िया। तो हम कहते हैं आपका दर्शन कब होगा, हम पूछते हैं दर्शन कब होगा, तो बोलता है दर्शन का क्या बात है भाई। हम कहे कि कब आपसे हमको मुलाकात हुआ और लगा कि नहीं भाई से दर्शन करना चाहिए। तो बोला कि ठीक है, अगर भाई हमारा घर तो फलाने जगह है, आप इधर आते हैं तो मिल लीजिए। और महागुरु जी हम ऐसे बताते हैं कि इनवाइट करके हमने ज्वाइन कराया। हम स्टेशन जा रहे थे, लेकिन उस आदमी को ना बहुत काफी से दिन से जानते थे, लेकिन वह व्यक्ति ना हमसे देखकर मुस्कुराया था। हम गाड़ी रोके और गाड़ी रोकने के बाद बोले कि भाई क्या हाल है, तो बोले कि इससे बहुत बढ़िया, आप तो आजकल जो है बड़ा सूट बूट में रहते हैं। कि हम कि भाई वही है, भाई कभी बदला नहीं है। और यार तुम्हारा बात नहीं तुमसे होता है, मोबाइल नंबर ले लो। तो हम कहे कि ठीक है लाओ भाई, मोबाइल नंबर लिए, फोन किए, उसके बाद जो है से दोबारा उसके बाद हम कहे ठीक है बाद में मिलेंगे, और वहां से चल दिए। अब चल दिए तो उसको लग गया कि भाई मोबाइल नंबर तो लिया लेकिन रुका नहीं। फिर जब हम उसको फोन किए, हम कि भाई सॉरी हम थोड़ा व्यस्त थे, बात नहीं कर पाए, और हालचाल बताओ घर का क्या है, तो कहता है बहुत बढ़िया है। तो चलिए आप बहुत बढ़िया, अभी क्या कर रहे हैं, तो बोला फलाना काम कर रहे हैं, और काम करने में यार मजा नहीं आता है, आप तो जानते हैं। तो हम कहते हैं कोई बात नहीं, एक बार ना दोनों भाई बैठेंगे और बैठने का ना कुछ दिल का बात करेंगे, बहुत पुरानी बात हो गई है तो बैठ के बात करेंगे। और महागुरु जी हम उनको फोन किए, फोन करने के बाद संजोग से उनको हम ऑफिस पर बुलाए, लेकिन हम खुद टाइम नहीं दिए। और जब टाइम नहीं दिए महागुरु जी, तो फिर जो है वो व्यक्ति समझ गया कि नहीं भाई ये तो बहुत व्यस्त है। और फिर हमने फोन किया तो बोला क्या कि इग्नोर कर दिया वो फोन। हम की कोई बात नहीं, 10-12 बार फोन किए, फोन उठाया। बोला कि भाई आपके पास टाइम नहीं, कि भैया जल्दी हो गया, आपके घर पे हम आएंगे, चाय पियेंगे आपके यहाँ। और हम उसको फोन किया, घर पर पहुंच गए। घर पर जाने के बाद महागुरु जी उससे बातचीत किए, बात करने के बाद हमने बोला चलिए बहुत बढ़िया, घर तो बहुत बढ़िया शानदार बना रहे हैं आप, और ये पैसा कहाँ से आ गया भाई। तो बताया कि ऐसे ऐसे पैसा अभी कर्ज में चल रहा है। अरे भाई कर्ज, फिर कर्ज की बात कर रहा है, उम्र हो गया। तो वो व्यक्ति बोला कि से अच्छा आप करते क्या है उस ऑफिस में। हम कि ऑफिस में ना लोगों को हम बताते हैं कि आप अपने समय को कैसे यूज कर सकते हैं, और लोग सफल और असफल क्यों है, तो इसका हम कोर्स कराते हैं। भाई इसका कोर्स कैसे होता है, हम कल इसके लिए ना आधार कार्ड लगता है, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, अगर पूरी जानकारी लेना है तो रजिस्ट्रेशन करा ले भाई। तो ऐसे करके हमने ना उसका रजिस्ट्रेशन करा दिया महागुरु जी। और हम सुबह में जब भी उसको फोन करते हैं तो बोलते हैं भाई दर्शन बहुत दिन हो गया, एक आध बार दर्शन दो। तो बोलता है कि ठीक है। देखिए महागुरु जी हम जब पुराने बात जैसे हम कर रहे हैं वैसा ही अगर करते हैं ना, तो अगला ये बात को समझता है कि भाई इसके अंदर में ना बदलाव कुछ नहीं है, जैसा पहले था वैसा ही है। लेकिन हम सर करके जैसे पुकारते हैं ना तो बुझ जाता है कि बात तो कुछ है, आज तक कोई सर नहीं कहा। और आम आदमी को सर क्यों, महागुरु जी हम तो पहले पवन सर हैं, हम तो लोगों को बताते थे, लोग जब कहता था ना कि मेरा जिंदगी बहुत बढ़िया चल रहा है या हुआ, तो हम कहते थे भैया एक बात बता, बहुत देर हम तुमको सर सर कहे, इस सेफ शॉप में ना अगर हम नहीं होते तो सर कोई नहीं कहता तुमको, और जीवन बीत जाएगा, कोई सर करके नहीं पुकारेगा। लेकिन इनवाइट में बताते महागुरु जी, एक ऑटो में भी हम एक महिला को इनवाइट किए कोरोना काल में। कैसे, हम जा रहे थे और हमारे बगल में बैठा हुआ था, तो हम बोले कि इससे गजब हो गया। आज देखिए कि एक समय हुआ करता था बैल को जावी लगाया जाता था, अब आदमी को जावी लगा दिया। तो बोला क्या कि इससे ना बेनिफिट है। तो हम क्या बेनिफिट है, तो वातावरण शुद्ध रहता है। हम कह चलिए कोई बात नहीं, ऐसे मुंह ढक के रहने से ना पता होता है कि किसका दांत सही है किसका नहीं है, ये भी फायदा होता है। तो वो हंसने लगी और बात करने लगी। तो हमने बोला क्या कि मैम हमको लग रहा है ना आप टीचर हैं। तो बोला कि नहीं हम टीचर तो नहीं है। तो हम कहे मैम कुछ तो क्वालिटी आप में है, और कोई कह ही नहीं सकता आपको देख के टीचर है। तो हम बातों से प्रभावित हो गया। तो बोला कि आप क्या कर रहे हैं, तो हम अपने बारे में बता दिए। और बताने के बाद हमने बताया कि मैम जब आप कुछ कर नहीं रहे हैं तो आप इतने स्मार्ट हैं और इतने चंचल है, और हमको लगता है कि कोई भी आदमी देखने के बाद आपको लगेगा बिना जॉब किए हुए आप नहीं रह सकते हैं। तो हमारे पास ना एक जबरदस्त इंफॉर्मेशन है। तो बोला कि कौन सा इंफॉर्मेशन है,
तो हमारे पास ना ऐसा इंफॉर्मेशन है, महिला हो या लड़की हो या लड़का हो, चाहे हमारे एज के हो, हम ऐसे बात किए, हमारे एज के हो, हर इंसान ना पार्ट टाइम में घर बैठे बैठे आज के डेट में पैसा कमाते हैं। तो कैसे कमाते हैं हम, कि इसका इंफॉर्मेशन मेरे पास है, और हम तो कैसे, तो हम कि जो इंफॉर्मेशन देता है ना उससे हम मिलवा सकते हैं, उससे हम मिलवा सकते हैं। तो बोला कि ठीक है। तो हम कहे कि मैम अगर तो हम आपसे बात कैसे हो सकता है, तो हमने मोबाइल नंबर दे दिया, लेकिन हम उनसे मोबाइल नंबर नहीं मांगा। जब हमने मोबाइल नंबर नहीं मांगा और मैम को हमने बोला मैम अगर लगे तो फोन कीजिएगा, लेकिन गुरुजी क्या कहें, शाम को फोन की और बड़ी एक्साइटमेंट में बोली कि सर क्या है तनी बता दीजिए मोबाइल पे। हम कह कि देखिए सारी जानकारी अगर मोबाइल पर देने की चीज होती तो आज तक ना कोई भी चीज नहीं चलता, लाभ फेस टू फेस क्यों बात करते। तो बोला कि ठीक है। तो मुझसे समय मांगे तो समय दिया और उसको हम प्लान दिखाए, और प्लान दिखाने के बाद वो बोला कि ठीक है सर मेरे पास पैसा नहीं है। और यह बात जो है 1 साल का है सर, हाँ गुरु जी 1 साल बोला कि पैसा नहीं है, और 6 महीना फिर मोबाइल बंद कर दिया। 6 महीना के बाद मोबाइल फिर खोला, फिर हम ट्राई किए, लेकिन हम 6 महीना तक लगाते रहे फोन। हम लोगों को एक बार फोन लगाते हैं छोड़ देते हैं, लेकिन हम लगातार 6 महीना लगाते रहे। तो एक बार रिंग हो गया, रिंग होने के बाद हमने ना मोबाइल पर एक स्टेटस लगाया बड़ी जबरदस्त, वह लिखा गुड, क्या बात ऐसा हो सकता है क्या। तो हम बोले कि गुड, आ गया मैसेज आया, तुरंत कॉल किया हम कि मैम क्या बात है, अरे आपसे आज बात करके ना मोटिवेट हो गए हम। तो जब हम इस बात को बोले तो बोला कि आपका क्या हाल है, कि जबरदस्त है मैम, और आपसे बात करके कहीं ना कहीं एनर्जी आ जाता है। तो क्या बात है, तो सर वाकई में जीवन बदलता है, हम कि बिल्कुल बदलता है। तो आप हमसे मिलिए, हम क्या अभी मिले, तो नहीं कल मिलिए। और माँ गुरु जी हम कल होके गए, उसकी आईडी लगाए, जाते माता ने एक बात बोला कि अरे छोड़िए क्या है नहीं है, हम आपसे प्रभावित है, सिस्टम क्या है नहीं है नहीं जानते हैं, लेकिन आप जो है इतने दिन से फॉलो कर रहे हैं, और आपका स्टेटस को समझ के बाद आपसे बात करने के बाद लगा कि अरे भाई एक्साइटमेंट वाले लोग तो है, हम इस सिस्टम में काम करे या ना करे, लेकिन आपसे बात करके हम एक्साइटमेंट तो हो गए। तो माँ गुरु जी इस बात पर वह व्यक्ति महिला ज्वाइन कर ली, डीडी भी हमने लिया उससे, और आज हमारे साथ महिला है भी। तो हम जब किसी को बताते हैं तो हम सिस्टम के बारे में ज्यादा बताते हैं, हम अपने जरूरत को दिखाते हैं, लेकिन नहीं, अपने जरूरत को दिखाना नहीं इन्वाइट करने वक्त, पहले हम जरूरत दिखाते थे। पहले तो हम महागुरु जी प्लान देने जाते थे, पवन जी साथ में थे, और हम कहते थे भाई ज्वाइन करना है तो कर, ना करना है तो काम देख, इस तरह। लेकिन हम पहले बदले अपने आप को, आपके अंदर में बदलाव देखेगा तो इनवाइट आप किसी को कीजिएगा, आपका ड्रेस कोड अच्छा होगा, आपका दांत साफ होगा, हर चीज आपका बोलचाल बात अच्छा होना चाहिए। आप कोई एक चीज तो और है महागुरु जी, कि अगर इनवाइट हम करते हैं किसी को, तो वो व्यक्ति अगर इनवाइट किया नहीं आया, लेकिन वह व्यक्ति फिर हमसे देखना चाहता है कि फिर ये व्यक्ति वाकई में फिर हमसे बात कर रहा है कि चला गया, उससे हम बात करेंगे, उसको हम सुबह में गुड मॉर्निंग भेजेंगे। और महागुरु जी हम 4:30, 5, 6 बजे तक गुड मॉर्निंग सबको जाता है, ये मेरा रूटीन है महागुरु जी। और महागुरु जी सबसे बड़ी बात क्या आप बता देते हैं राज की बात, की सेफ शॉप में आने के बाद ना बीमार नहीं पड़ रहे हैं महागुरु जी, बीमार नहीं पड़ रहे हैं। आपको हम बताए थे महागुरु जी कि मेरा एक हाथ, दाहिना हाथ जो है काम करना बंद कर दिया था। आपको हम बताए थे मोबाइल भी हम नहीं चला पाते थे, और मेरे साथ बहुत बड़ा चैलेंज आया था, काफी दिन हम चल रहे थे, हाथ मेरा परेशानी था। लेकिन महागुरु जी एक बात तो है, हम जो है माइंड पावर बुक पढ़े, और माइंड पावर बुक पढ़ने के बाद हम अपने टेंशन को खत्म कर लिए, और उसी हाथ से महागुरु जी जब बाती नहीं पकड़ाता था तब भी हम 200 किलोमीटर गाड़ी चलाए, भूल जाते थे कि हमारा हाथ में कोई प्रॉब्लम है। हम इस बात को देखते हैं महागुरु जी, और निगेटिव और पॉजिटिव हर इंसान जीवन में है, बस इनवाइट करने का कोई बड़ा तरीका नहीं है महागुरु जी। हम सोशल मीडिया पर दोस्त बनाते हैं तो हम इसमें भी बना सकते हैं, कोई बड़ा चीज नहीं है। इनवाइट कोई आदमी कहता है महागुरु जी इनवाइट नहीं करने आता है, हमसे बात नहीं सुनता है, हम कहते हैं चुल्लू भर पानी में डूब के मर जा। फालतू का इनवाइट करके करता है कि नहीं महागुरु जी, दारू पीने के लिए दोस्त बनाता है, गुटखा खाने के लिए दोस्त बनाता है महागुरु जी, आप कॉलेज में जाता है तो दोस्त बना लेता है, सोशल मीडिया पर व्हाट्सएप पर दोस्त बनाता है। तो महागुरु जी हम इंफॉर्मेशन देने के लिए क्यों नहीं दोस्त बना सकते, वही तो दोस्त है, वही तो इनवाइट है, कोई बड़ा चीज नहीं है, इनवाइट कुछ है ये नहीं महागुरु जी। हम फालतू का बात ना करके हम उस पर बात करें, बस उससे पॉजिटिव बात करेंगे। इनवाइट का कोई तरीका कुछ नहीं है, हम अगर हम में दम है ना महागुरु जी, तो हम गारंटी देते हैं, हम बता के लाएंगे कि सेफ शॉप का प्लान है, चल भाई देख, यह दम में हम में होना चाहिए।
माँ गुरु जी अगर 6 महीना अगर कोई भी इंसान अगर इस काम को कर ले, सिर्फ इन्वाइट करने का छोड़ दीजिए, अपने आप पर काम कर लेना, तो सेफ शॉप के बारे में बता के उला सकता है। वो बोले कि नेटवर्क मार्केटिंग है, हम कि हाँ बिल्कुल नेटवर्क मार्केटिंग है भैया, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग क्या है उसको समझाने की बात होनी चाहिए। माँ आप गूगल पर देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग बहुत सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग माँ गुरु जी लोग ना घिना दिए हैं। घिना क्या दिए हैं? सबसे बड़ी बात है कुछ लोगों से बचना होगा। बचना क्या होगा? जो लोग ना आप उसको प्लान दिए और ज्वाइन कर लिया, तो समझ जाइए माँ गुरु जी वो आपके साथ काम नहीं करेगा। पवन जी हमारे यहाँ आए थे, दोनों भाई, और राजीव सर को हिम्मत नहीं किया था पहला दिन कि हम इनको सेफ शॉप के बारे में बताएं। फिर दोबारा हमारे पास आए, फिर हमको मोबाइल पर प्लान दिखाएं। लास्ट में तो हमारी वाइफ बोली कि बच्चा को कहे तंग कर रहे हैं, ज्वाइन कीजिए। तो हमने बोला कि आपको ज्वाइन करना है कर लीजिए, तो मैं ज्वाइन कर ली। तो सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने क्या किए कि हमको साइलेंट फॉलो करते थे, और अपने अंदर में तो ईगो था माँ गुरु जी, बहुत सारा ईगो था। हम पवन सर को हम देखते थे कि अरे स्टूडेंट है, क्या बोलेंगे हमारे सामने, हम पहले से जानते थे बच्चा है। लेकिन यह सब सबके पास ईगो है, लेकिन हम इसको ना चाहे तो बदल सकते हैं माँ गुरु जी। हम बदलाव किए हैं, बहुत कुछ को बदलाव किया है। आज हम बदलाव के कारण ही इसमें है, और न इनवाइट करने में कोई बड़ा बात है ये नहीं माँ गुरु जी। माँ गुरु जी सोशल मीडिया पर लगाएगा, गुड। हाथ काट लेगा। हाँ। अरे भैया ये हाथ काटने वाला भी इनवाइट है, वो जो इनवाइट किया उसका वही तो अब आपका फेरा है जो हाथ काटना पड़ रहा है। अरे भैया इनवाइट ऐसा कीजिए कि हाथ आपको ना काटना पड़े, आपको न रहने के बाद लोग आपको ना याद करे। वेरी माँ गुड। गुरु जी सेफ शॉप ना पैसे के लिए नहीं कर रहे हैं माँ गुरु जी, हम सेफ शॉप इसलिए कर रहे हैं कि हमको मरने के बाद भी ना लोग आंसू गिराए हम पर, हम इसलिए सेफ शॉप कर रहे हैं। गुड, बहुत बढ़िया, थैंक यू। थैंक यू माँ गुरु जी समय देने के लिए, थैंक बहुत यू बहुत सो मच, थैंक यू, ग्रेट, थैंक यू।